तो नेक्स्ट सर्कल में अपना हेडिंग रहेगा फैमिली ऑफ सर्कल। जैसा आपने सेम कंसेप्ट है वो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे यहाँ पर फैमिली ऑफ सर्कल। तो मेन चैप्टर का जो हेडिंग है वो है अपना सर्कल। इसमें सब हेडिंग है फैमिली ऑफ सर्कल। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट जैसा आप पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 होता था। सेम यहाँ पर कंसेप्ट है कि कभी भी आपको ऐसा मिले कि इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through point of intersection of circles S1 equals to 0 and S2 equals to 0 is given by S1 plus lambda S2 equals to 0. ये दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन है S1 प्लस लैम्डा S2। लैम्डा को आप किसी भी सर्कल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। S1 एक सर्कल है और S2 आपका दूसरा सर्कल। मतलब बात कुछ ऐसी है कि आपको दो सर्कल के इक्वेशन दिए जाएंगे और इस तरीके से आपको दो सर्कल दिए जाएंगे कि both the circles intersect each other at two distinct points. ये S1 equals to 0. हेलो, ये S2 equals to 0. आशुतोष जगह है क्या? कौन है भाई? पता नहीं सर, कोई विजय बघेल करके था कोई। है? विजय बघेल करके था कोई। इधर भी है वो। जय भीम। यही है, इसलिए आप लोग जो है प्रॉपर नाम से एंटर किया करो। सर आपके ट्यूशन में विजय बघेल सर के नाम का भी कोई है क्या? एक ही है विजय सर का नाम, बस, और कोई नहीं है। विजय सर के नाम से आया सर कोई? चलो गया अभी। ठीक है, सो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। ये दो सर्कल के इक्वेशन आपको गिवन होंगे और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल आपको बताना दोनों पॉइंटों से। तो वो सर्कल की जो इक्वेशन है वो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0 करके अपन लिखेंगे।
ये जो लैम्डा है, ये जैसा आपने लाइन में पढ़ा था सेम कंसेप्ट है। लैम्डा आप फर्स्ट सर्कल में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लैम्डा को सेकंड सर्कल में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लैम्डा क्या है? तो वेयर लैम्डा इज arbitrary constant and value of lambda is obtained by additional condition given in the question. तो बिल्कुल लाइन जैसा ही है। पहला सर्कल लिखिए, लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा सर्कल लिखिए, और लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको एक एडिशनल कंडीशन दिया जाएगा। वो एडिशनल कंडीशन से लैम्डा फाइंड आउट करिए। आपने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे इस कंसेप्ट पर लाइन में जब आपने वहां पर L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 लिखा था, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है, बस वहां पर लाइन लाइन की जगह पर अब यहाँ पर सर्कल सर्कल देते हैं। सो इसको हमने बोला है फैमिली ऑफ सर्कल, और बिल्कुल सेम कंसेप्ट फॉर लाइन और सर्कल भी हो सकता है। मतलब यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि एक लाइन है और एक सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन है L बराबर 0, ये सर्कल है S बराबर 0। If these two intersect each other at 2 distinct points, तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through point of intersection of line L बराबर 0 and circle S बराबर 0 is given by the equation S plus lambda L equals to 0. S plus lambda L equals to 0। इस तरीके से सर्कल और लाइन के लिए भी ये कंसेप्ट यूज होता है। तीन ही पॉसिबिलिटी है, लाइन के साथ या तो लाइन आएगा, लाइन के साथ या सर्कल आएगा, सर्कल के साथ सर्कल आएगा। तीनों भी कंडीशन में आपने हमेशा यही कंसेप्ट यूज करना है। लाइन लाइन के लिए L1 प्लस लैम्डा L2 0, लाइन सर्कल के लिए S प्लस लैम्डा L 0, और सर्कल सर्कल के लिए S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। और एक आध क्वेश्चन अपन यहाँ पर करें, लाइन में तो बहुत सारे क्वेश्चन किए, सर्कल में भी एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट लैम्डा और हाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो लैम्डा निकाल के फिर लैम्डा यहाँ डाल के वो सर्कल की इक्वेशन कैसी दिखेगी, तो उस कंसेप्ट पर, इस कंसेप्ट पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट है अपना इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन। सर बोलिए सर। सर सेकंड इक्वेशन जो दी है आपने, तो वो ऐसे नहीं हो सकती L प्लस लैम्डा S? नहीं, क्योंकि आपको सर्कल का इक्वेशन बनाना है तो उसमें सर्कल पहले ही लेंगे और लैम्डा L बाद में लेंगे। Okay, उसमें हमेशा याद रखिए सर्कल और लाइन में सर्कल प्लस लैम्डा L 0 है। मतलब सर सेकंड इक्वेशन में सर्कल मतलब दूसरा सर्कल मिलेगा ना? क्या बोले अंशु भगने? हेलो, हाँ बोलो अंशु। सेकंड इक्वेशन में दूसरा सर्कल मिलेगा ना? हाँ, दो डिफरेंट लाइन सर्कल और होंगे, सर्कल की हेल्प से। दो डिफरेंट सर्कल होंगे। सर हाँ बोलो मयूर। सर अगर लैम्डा के आगे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया तो वो तो भी कैसे होगा? तो भी रॉन्ग लगेगा चलता, क्या? नहीं नहीं तो भी चलता, क्योंकि लैम्डा वैसा अपने आप एडजस्ट करता है।
लैम्डा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना? हाँ सर। ओके, चलिए। अपन अपनी जिंदगी में नेगेटिव साइन से बहुत बचते हैं, इसलिए पॉजिटिव का ही जनरली यूज करें। मैक्सिमम क्वेश्चन में, मैक्सिमम फॉर्मूला में अपन ने पॉजिटिव साइन ही बनाया, तो एक ही तरीके से याद रखेंगे तो अपन को दिक्कत कम जाएंगी, क्योंकि एक आध जगह पर माइनस साइन भी आता है। ठीक है, तो माइनस का कंडीशन भी आगे चल के आप पढ़ोगे, जब लैम्डा -1 हो जाएगा तब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो भी टाइम है थोड़ा आगे आने में। फिलहाल फैमिली ऑफ सर्कल पर अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, पेज नंबर 2, और आप ट्राई करिए उसको। तो लिखिए क्वेश्चन, फैमिली ऑफ सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through point of intersection of circles x square plus y square plus 2x plus 3y minus 7 equals to 0, and x square plus y square plus 3x minus 2y minus 1 equals to 0, and point 1, 2. ऑप्शन है आपके x square plus y square plus 4x plus 5y plus 7 equals to 0. आपको 7y कर लो, यहाँ पर 5। दूसरा ऑप्शन है x square plus y square plus 4x plus 7y minus 5 equals to 0, और x square plus y square plus 4x minus 7y plus 5, या फिर ना नाम। ओके, ऋषभ बोधे करेक्ट है, वेरी गुड। हर्ष अंबारते करेक्ट है, वेरी गुड। आर्यन रणवीर करेक्ट है, ठीक है, चलता है। रवि कुमावत करेक्ट है, प्रणव इंगले करेक्ट। साहिल साहू करेक्ट।
तेज प्रताप सिंह, correct. मयूर करेक्ट. अश्लेषा हेडाऊ करेक्ट है. कुणाल करेक्ट है. अन्वेषा हेडाऊ करेक्ट है. अभिषेक बहादुर चेक करो, रॉन्ग हो गया. अर्णव यादव चेक करें, रॉन्ग है. विघ्नेश गेडाम करेक्ट है. वेरी गुड. वैष्णव करेक्ट. अर्णव यादव करेक्ट. मुरसलिन पठान कहाँ पे है? अक्षत रामटेके करेक्ट. ऋतिक रोशन और यादव चेक करो अपना आंसर, तीनों रॉन्ग है. अक्षत रामटेके करेक्ट है. अंशु बगने चेक करो, क्या बात है. अनुराग करे करेक्ट. चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. और अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से समझिएगा. पहले तो आप इस एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लें. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने केवल ये करना था. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका. क्रॉस चेक से भी कर सकते थे, 1 2 से एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. अदरवाइज जो सॉल्यूशन का एक्चुअल मेथड है, पहला सर्कल लिखिए, x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 और लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा सर्कल x² प्लस y² प्लस 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हो गया. नाउ सिंस दिस इक्वेशन पासेस थ्रू 1, 2, ये एक 2 से पास हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा. तो x की जगह 1, y की जगह पर 2 डालेंगे, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x की जगह 1, y की जगह पर 2 डालेंगे, इक्वल्स टू 0. एंड व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, 6 और 1 7, 4 2 6 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0. लैम्डा इक्वल्स टू -2 आता है. लैम्डा का वैल्यू -2 इस इक्वेशन में डाल दीजिए. तो देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट टर्म ऐसा रहेगा. पहला पार्ट x² y² 2x प्लस 3y माइनस 7, इधर -2 डालोगे तो -2x² माइनस 2y² माइनस का 6x प्लस का 4y प्लस का 2 इक्वल्स टू 0. और फाइनली जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू गेट द आंसर. इसका अगला स्टेप जो है, इसके ऊपर जो आएगी टर्म, वो आएगी -x² माइनस y² माइनस का 4x प्लस का 7y और माइनस का 1. इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट द आंसर. तो सिंपल है जो अभी आपको बताया. S1 प्लस लैम्डा S2 लिखना है. 1 2 से सेटिस्फाई करा देंगे, लैम्डा मिल जाता है.
यहाँ पर पुटअप कर दें। ऋषि रोकड़े माइक म्यूट करो। ये लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे एंड यू गेट द आंसर। माइनस से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाता है फाइनल। तो सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 2। चलिए पेज नंबर 3 और इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें ये है भाई कि यहाँ पर अपन दो दो सर्कल के साथ एक साथ बात करते हैं। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर, सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स। नेक्स्ट हेडिंग अपनी है सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स। अब मैं आपको दो दो सर्कल एक साथ बता रहा हूँ। जब भी 2 डायमेंशनल प्लेन में आपको 2 सर्कल दिए होंगे तो 2 सर्कल के लिए मैक्सिमम 5 पोजीशन हो सकती है। 2 सर्कल के लिए मैक्सिमम 5 पोजीशन हो सकती है। मतलब मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और इस टेबल में सबसे पहला कॉलम हमारा सीरियल नंबर का है। उसके बाद मैं यहाँ पर पोजीशन सर्कल की लिखूंगा, पोजीशन ऑफ सर्कल्स। उसके बाद यहाँ पर वो पोजीशन का अपन डायग्राम बनाएंगे। ये पोजीशन के करस्पॉन्डिंग क्या कंडीशन आती है वो कंडीशन लिखूंगा यहाँ पर। और लास्ट में आपको एक बात मिलेगी, वो है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स मेन आपको केवल क्या दिया होगा, आपको सर्कल के इक्वेशंस दिए होंगे और आप सर्कल के इक्वेशन से सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना जानते हो। तो दो सर्कल की एक साथ मैं बात कर रहा हूँ। आपको 2 सर्कल दिए जाएंगे, 2 सर्कल के इक्वेशन दिए जाएंगे और व्हेन यू गिवन इक्वेशंस ऑफ 2 सर्कल्स, तो 2 सर्कल के लिए मैक्सिमम 5 पॉसिबिलिटीज हैं और वो पांचों एक एक करके अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी आपको जो दे सकते हैं वो ये है कि जब आपको 2 सर्कल दिया जाएगा उसमें कंडीशन ये बनेगी कि 1 सर्कल lies outside the other। ये पहली पोजीशन है कि जब आपको 2 सर्कल दिया जाएगा तो वो ये सकता है कि ये दोनों सर्कल जब आप डायग्राम में प्लॉट करो
तो ये दोनों सर्कल ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ना एक दूसरे को टच करें, ना एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई करे। इस केस में यही पॉसिबिलिटी है कि एक सर्कल जब दूसरे सर्कल के बाहर लाई करेगा तो उस केस में डायग्राम आपको ऐसा मिलेगा। तो ये तो पोजीशन ऑफ सर्कल होगी, ये डायग्राम हो गया। दिस इज अवर फर्स्ट सर्कल, दिस इज सेकंड सर्कल। आपको क्वेश्चन में पोजीशन नहीं देते, आपको सर्कल की डायग्राम भी नहीं देंगे, आपको केवल दिया और दिया जाएगा सर्कल के इक्वेशंस, और सर्कल के इक्वेशंस को देख के आपने ये पहचानना है कि इनकी पोजीशन क्या बनेगी। वंस यू गेट दी पोजीशन तो फिर आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। मेनली आपको गिवन जो है वो सर्कल के इक्वेशंस गिवन, कहीं भी क्वेश्चन में डायग्राम बना के नहीं दिया जाएगा। सर्कल आप केवल इक्वेशंस की हेल्प से पढ़ते हो, और सर्कल के इक्वेशंस आपको यदि दिए हैं तो आप उसमें सर्कल का सेंटर निकाल सकते हो, सर्कल का रेडियस निकाल सकते हो। और आप देख रहे हो जब सर्कल इस तरीके से लाई करेंगे, वन सर्कल लाइज आउटसाइड द अदर, तो आपको सर्कल के इक्वेशन गिवन होंगे, और सर्कल की इक्वेशंस की हेल्प से आप सर्कल के सेंटर फाइंड कर सकते हो। तो पहली बात तो इनके सेंटर्स हो गए C1 और C2। दूसरा, आप इन सर्कल की रेडियस भी निकाल सकते हो। ये R1 हो गया और ये R2 रेडियस हो गया। क्योंकि मेरे को सर्कल के इक्वेशन गिवन है तो उससे अपन सर्कल का सेंटर और रेडियस दोनों कैलकुलेट करते हैं। वंस यू कैलकुलेट द सेंटर एंड रेडियस, तो अब आप ये देखें कि इन दिस पोजीशन व्हेन वन सर्कल लाइज आउटसाइड द अदर, मतलब सर्कल ना एक दूसरे को टच करें, ना सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ना एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई करे, इस एक पोजीशन में आप कैसे जज करेंगे कि पोजीशन ये बनेगी। तो आपने क्या करना है, दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और हमेशा इस पर्टिकुलर केस में सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सम ऑफ रेडियस से बड़ा है, R1 प्लस R2 से बड़ा है। तो इफ यू गेट C1 C2 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एंड इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज मोर देन सम ऑफ देयर रेडियस, then we say that one circle lies outside the other. And in this position, when one circle lies outside the other, so we have total 4 common tangents. Number of common tangents पे क्वेश्चन आता है, तो आपको सर्कल के इक्वेशन दे देंगे। सर्कल के इक्वेशन से आप सबसे पहले सेंटर और रेडियस निकालिए, और ये कंडीशन फुलफिल्ड होती है तो ये पोजीशन बनेगी, ये डायग्राम बनेगा, और इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट का मतलब अ लाइन विच टचेस बोथ दी सर्कल्स। एक ऐसा लाइन जो दोनों सर्कल को टच करे उसको अपन बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देयर आर टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स। और वो देखिए कौन कौन से हैं। एक तो ये टेंजेंट, एक लाइन जो बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, ये लाइन जो इस सर्कल को भी टच कर रही है, इस सर्कल को भी टच कर रही है, इसको अपन बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। ये एक हो गई कॉमन टेंजेंट। ऐसे ही दूसरा आपको यहाँ पर मिलेगा, दिस इज सेकंड कॉमन टेंजेंट। These 2 common tangents are called the direct common tangents. ये कहलाती हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। और 2 और मिलेंगी, एक आपको लाइन ये मिलेगी जो दोनों सर्कल को टच करके जाए, ये तीसरा कॉमन टेंजेंट है, और दिस इज दी 4th कॉमन टेंजेंट, ये चौथा कॉमन। So we have total number of 4 common tangents। 4 लाइनें ऐसी मिलेंगी, 4 के अलावा 4 से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, केवल 4 लाइनें हैं जो दोनों सर्कल को कॉमनली टच करेंगी, इसलिए वर्ड हमने दिया है कॉमन टेंजेंट। सो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज 4। जो अंदर वाले 2 हैं उनको अपन बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो बाहर वाले 2 हैं दे आर कॉल्ड दी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इनको नाम दिया गया है, जो अंदर इंटरसेक्ट करते हैं ये वाले 2 दे आर कॉल्ड डायरेक्ट, और ये वाले जो 2 हैं दे आर कॉल्ड दी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सो मेनली आपको सर्कल में ना तो ये बनाया जाएगा डायग्राम, ना आपको ये दिया जाएगा, आपको केवल सर्कल की इक्वेशन दी जाएंगी। तो आपने काम क्या करना है कि सर्कल्स के दोनों सेंटर निकाल लेना है, दोनों रेडियस निकाल लेना है, और इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम से ज्यादा आता है, तो हमेशा पोजीशन ये बनेगी
डायग्राम ये बनेगा और इसलिए कॉमन टेंजेंट 4 हो जाएंगे। तो देयर आर 4 कॉमन टेंजेंट्स। आपको कई बारी क्वेश्चन में पोजीशन पूछ लेते हैं, कई बारी क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉमन, मतलब क्वेश्चन बनेगा या तो इस पर एक बात पर, या क्वेश्चन बनेगा आपकी इस एक बात पर कि आपको सर्कल के इक्वेशन दिए जाएंगे और सर्कल के इक्वेशंस की हेल्प से आपको पूछा जाएगा कि इनकी पोजीशन क्या है, या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बने। अब देखिए अगली सिचुएशन, मैं यदि इन दोनों सर्कल को थोड़ा सा करीब लाऊं और इतना करीब लाऊं कि ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करने लगे, मतलब इस तरीके से, ये पहला सर्कल है और इसको दूसरा सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं जब सर्कल एक दूसरे, मतलब दूसरी कंडीशन ये है हमारी कि सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। जब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो उसमें आप देख रहे हो सिचुएशन ये है कि सर्कल के इक्वेशन से आपको सेंटर मिल जाएगा,